नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आधार मानकर मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था। इसमें हमें सफलता मिली। उन्होंने महिला अपराध को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें संभलने का बहुत वक्त मिल चुका है, अब भी वे नहीं चेत रहे तो एक्शन होगा। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को सजा दिलाने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी सरकार सफल रही है। ऐसी योजनाओं को प्रदेश से देश स्तर तक पहुंचने में अधिक देर नहीं लगती। समझाने का प्रयास किया गया है। आदि आबादी के प्रति नजरिया बदलने का संदेश साफ है। इसके बाद भी अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसे परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर करने की इच्छा शक्ति हो और सरकार का समर्थन मिले तो महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन तीन मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग ये बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बन करके, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बन करके गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब बैंक से कमीशन कमाती है, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं,
उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है और सब अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही हैं हर महीने। ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन स्वरूप यहां पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार कर 107 मेडल जीते। इसमें देश के लिए 25% मेडल यूपी के खिलाड़ियों ने जीते हैं। स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों को राज्य की तरफ से 3-3 करोड़ और डिप्टी एसपी का पद अभी से तैयार बैठा है। जब कहेंगे तो नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। सीएम योगी अमेठी साहसिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के पुरस्कार वितरण में शामिल हुए। उन्होंने यहां बटन दबाकर 700 करोड़ की 879 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भव्य आयोजन के लिए सीएम ने सांसद स्मृति ईरानी और प्रतिभाग के लिए 1,11,000 खिलाड़ियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता रोचक और प्रभावी रही है। सीएम ने कहा कि पहले चरण में सैकड़ों, दूसरे संस्करण में 1000 और तीसरे संस्करण में 1,11,000 खिलाड़ियों के प्रतिभाग से अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौके पर अमेठी वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद पीटी उषा का वीडियो संदेश भी सुना। सांसद स्मृति ईरानी ने मेरी माटी मेरा देश के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ को मिट्टी और चावल से भरा अमृत कलश भेंट किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने विभिन्न प्रतियोगियों के साथ प्रथम पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। 2 दर्जन से अधिक बच्चे सीएम के हाथों पुरस्कार पाकर काफी प्रसन्नचित्त दिखे। सीएम ने विजेताओं से बातचीत भी की। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे और उसमें भी 25% मेडल ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। याद करिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा थी और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जब उसका प्रदर्शन की बात आई तो वह खिलाड़ी पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया। और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में ये कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए की जा रहे कार्यक्रम, डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं, एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे। और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है, जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे।
दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस को 2 महीने की रिपोर्ट की तुलना करते हुए कहा कि अधिकारी जनता के लिए तैनात हैं। जनता से मिलना और उनकी समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर होना चाहिए। फील्ड में तैनात जो अधिकारी और कर्मचारी क्लब कल्चर के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वे तत्काल फील्ड की तैनाती छोड़ दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम और एसएसपी, एसपी से कहा है कि फील्ड में तैनाती जनसेवा का सबसे अच्छा अवसर होता है। इसके साथ ही राजस्व विवादों के निपटारे में देरी पर उन्होंने मंडलायुक्त और डीएम की जवाबदेही तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में हर तैनाती मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। यदि कहीं किसी अधिकारी ने सिफारिश अथवा किसी दबाव में फील्ड में अधीनस्थ अधिकारी की तैनाती की है तो ऐसा करना संबंधित अधिकारी के लिए अपने भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मौके पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त पंडालों आदि के साथ त्योहारों को हर्ष उल्लास और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए जाएं। धर्मस्थानों और शोभा यात्राओं में कहीं अश्लील गीत और कान फाड़ू डीजे नहीं बजना चाहिए। ऐसा हुआ तो एसएसपी और एसपी की जवाबदेही होगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।